दोस्तों, कैसे हैं आप सब। आज मैं दिखाने वाला हूं आपको ऐसा ऐप जिससे आप आपका कोई भी इंफॉर्मेशन, कोई भी नोट्स आप ऑनलाइन स्टोर करके रख सकते हो, सेव करके रख सकते हो। पहले हम ऐसा करते थे कि हमारा कोई नोट हो या फिर कोई भी इंफॉर्मेशन हो तो हम उसको अपना डायरी में लिख के रखते थे। बाद में वो डायरी अगर गुम हो जाता था तो बहुत प्रॉब्लम हो जाता था। उसके सॉल्यूशन के लिए ही ये ऐप है जिसका नाम है गूगल कीप। इससे आप अपना नोट या फिर लिस्ट या आप ऑनलाइन स्टोर करके रख सकते हो, सेव करके रख सकते हो। इस ऐप को आप ऑफलाइन भी यूज़ कर सकते हो और जब भी आप नेट ऑन करेंगे और सिंक ऑन करके रखेंगे तो ये ऑटोमेटिकली आपके जीमेल पे स्टोर हो जाएगा। इस वीडियो में आपको पूरा डिटेल में दिखाऊंगा कि ये ऐप कैसे यूज़ करते हैं। उससे पहले चैनल को सब्सक्राइब कर दीजिए। तो चलिए वीडियो को शुरू करते हैं। पहले आप प्ले स्टोर पे जाइए। उसके बाद यहाँ पर जो सर्च बार है वहाँ पर सर्च कीजिए कीप या फिर गूगल कीप। गूगल कीप ये डालने के बाद आप सर्च कीजिए। जो एप्लीकेशन आएगा उसको इंस्टॉल कर लीजिए। इंस्टॉलिंग हो रहा है, थोड़ा सा टाइम लगेगा। अभी इंस्टॉलिंग हो रहा है। हो गया। अभी आप ओपन कर लीजिए। फिर गेट स्टार्टेड पे टच कीजिए। अभी ऊपर राइट कॉर्नर पर जहाँ पर आर लिखा है वहाँ पर आपका दूसरा लेटर भी लिखा हो सकता है, ABCD कुछ भी, तो वहाँ पर क्लिक कीजिए। उसके बाद आपका जो मेन ईमेल एड्रेस है, जो ईमेल एड्रेस आप मेनली यूज़ करते हो, उसको सिलेक्ट कर लीजिए। हमारा सेटअप कंप्लीट हो गया। अभी ऐसे होता है कि मान लीजिए आप किसी से पैसे उधार लेते हो या फिर किसी को पैसे उधार देते हो तो हमेशा हम लोगों को याद नहीं रहता वो कि वो पैसे मुझे दिए हैं या फिर नहीं दिया है, तो ये हम लोगों को याद नहीं रहता है। तो इसके लिए आप देखिए, मान लीजिए आप किसी को 5,000 रुपये उधार दिए हो, वो आपको 2 बार में 500 करके आपको रिटर्न दिया है, मगर कभी कभी क्या होता है हम भी कंफ्यूज हो जाते हैं और वो भी कंफ्यूज हो जाते हैं कि मैं पेमेंट किया हूँ या फिर नहीं किया हूँ। तो उसके लिए आप देखिए यहाँ पर जो लेफ़्ट के ऊपर में जो 3 लाइन्स है वहाँ पर आप टच कीजिए। तो यहाँ पर देखिए क्रिएट न्यू लेबल लिखा हुआ है, तो हम लोग पहले लेबल क्रिएट कर लेंगे। क्रिएट न्यू लेबल पे हम लिखेंगे क्रेडिट। तो जिन लोगों से मुझे पैसे लेना है वो इस लेबल पे मैं एंट्री करके रखूँगा। तो क्रेडिट करके क्रिएट किया, उसके बाद बैक कर दिया। अभी देखिए फिर से मैं 3 लाइंस पे क्लिक किया और यहाँ पर जो क्रेडिट है इस पे क्लिक किया। इसके बाद देखिए ऊपर लिखा हुआ है क्रेडिट। यहाँ पर नीचे एक प्लस का साइन है, उसमें मैं क्लिक करता हूँ। यहाँ पर लिखा है नोट। तो नोट में हम लोग क्या लिखेंगे, मान लीजिए सैम से मुझे 5,000 रुपये लेना है, फिर राहुल से 2,000 रुपये लेना है। ऐसे आप नोट करके रख सकते हो। डेट भी लिख के रख सकते हो कि ये डेट में मैं उसको 5,000 दिया, 2,000 दिया। ये डेट भी आप उसके साइड में लिख के रख सकते हो। अगर हम बैक करेंगे तो ये ऑटोमेटिकली ऑनलाइन सेव हो जाता है। आपको कुछ नहीं करना पड़ता है, ऑटोमेटिकली सेव हो जाता है। सैम ने अगर मुझे 500 रुपये पेमेंट किया हो तो मैं यहाँ पर लिख सकता हूँ कि पार्ट पेमेंट ऑन, वो डेट में यहाँ पर लिख सकता हूँ, लाइक पार्ट पेमेंट 500 रुपीज़
और उसके बाद मैं डेट लिख दूंगा यहाँ पर। तो मेरे लिए ये आसान होगा याद रखने के लिए। इसके बाद मैं लिख सकता हूँ सेकेंड पेमेंट 500 रुपीज़ और डेट में उसमें डाल सकता हूँ। और आप बैक बटन दबाएंगे तो सिंपली वो सेव हो जाएगा वहाँ पे। और इसके बाद और भी ऑप्शन है, जैसे आप देखिए कोई ग्रोसरी लिस्ट आपको बनाना है, घर के महिला को कोई ग्रोसरी लिस्ट अगर बनाना है तो वो भी यहाँ पर बना सकते हैं। जैसे हम लोग यहाँ पर फिर से 3 लाइंस पे क्लिक करेंगे, क्रिएट न्यू लेवल पे क्लिक करेंगे, उसके बाद ग्रोसरी लिस्ट यहाँ पर डालेंगे, फिर ओके कर देंगे। इसके बाद ग्रोसरी लिस्ट पे हम क्लिक करेंगे। ग्रोसरी लिस्ट पे क्लिक करने के बाद ये देखिए ऊपर ग्रोसरी लिस्ट लिखा हुआ है, इसके बाद प्लस साइन पे हम क्लिक करेंगे। अभी देखिए जैसे हम लोगों का कुछ ग्रोसरी का लिस्ट बनाना है तो हम यहाँ पर लिख सकते हैं। ऐसे हम लिस्ट बना सकते हैं। तो इस लिस्ट को भी जैसे हम बैक करेंगे तो ये सेव हो जाएगा। यहाँ पर एक ऑप्शन और है, यहाँ पर अगर हम लोग ये जो ग्रोसरी लिस्ट है ये चीज़ हम लोग खरीद लिए है ऑलरेडी, तो इसमें हम टिक बॉक्स भी डाल सकते हैं कि हो गया। यहाँ से नीचे आपका जो नीचे जो प्लस साइन है लेफ़्ट साइड में, उसमें जो टिक बॉक्सेस है इसमें आपका देखिए टिक बॉक्स आ गया। तो अभी ये दोनों चीज़ हम खरीद लिए तो इसमें टिक डाल देंगे तो नीचे आ जाएगा, इसमें टिक डाल देंगे तो नीचे आ जाएगा, ऐसे ये हो जाता है। तो अभी टिक इसका निकाल देंगे, इसका निकाल देंगे, ऐसे होता है। इसके बाद अब देखिए फिर से हम बैक में जब बैक करते हैं इसको दोबारा से क्लिक करेंगे। इसको क्लिक करके आप देखिए यहाँ पर ऊपर एक नोटिफिकेशन का आइकन है, जैसे बेल करके आइकन है यहाँ पर, तो इसमें हम क्लिक करेंगे। क्लिक करके देखिए यहाँ पर हम लिखा हुआ है नीचे चूज़ ए प्लेस, चूज़ अ प्लेस, ये इसमें आप क्लिक करेंगे ना तो देखिए इसका एक बहुत ही अच्छा फैसिलिटी है। प्लेस में आप एडिट लोकेशन कीजिए। अब देखिए ये मुझे रिलायंस मार्ट से ख़रीदना है। जब मैं वहाँ पर जाऊँगा तो रिलायंस मार्ट से ख़रीदना है तो कहाँ पर, एक एड्रेस डाल देता हूँ, आपका जो भी एड्रेस है आप वो डाल दीजिए वहाँ पर। तो वो डाल दिया। अभी इसको सेव कर देंगे। ये क्या हो रहा है, यहाँ पर देखिए रिलायंस मार्ट लिखा हुआ है नेविगेशन के साइन के साथ। तो अभी यहाँ पर अलाउ एक्सेस करेंगे हम लोग, किस लिए मैं आपको बताता हूँ। अभी अलाउ एक्सेस पे आप क्लिक कीजिए, अलाउ एक्सेस वाइल यूजिंग द ऐप, अलाउ इन सेटिंग, सेटिंग पे जाना है हम लोगों को। क्यों, मैं आपको बताता हूँ। अब फिर लोकेशन पे जाएंगे हम लोग। लोकेशन, यहाँ पर ऐप परमिशंस पे क्लिक कीजिए, यहाँ पर सर्च कर लीजिए कीप। कीप नोट्स पे क्लिक किया मैंने और उसके बाद यह परमिशंस लिखा हुआ है तो परमिशंस पे क्लिक कीजिए, लोकेशन पे क्लिक कीजिए और अलाउ ऑल द टाइम ये ऑप्शन सेलेक्ट कर लीजिए। इससे क्या होगा, इससे आपका होगा जब मैं अलाउ ऑल द टाइम कर रहा हूँ तो जब भी आप रिलायंस मार्ट पे जाएंगे ये ग्रोसरी ख़रीदने के लिए या फिर उसके ग्रोसरी शॉप के आसपास भी आप गए, अगर लोकेशन ट्रैक हो गया आपका ठीक ठाक से, तो ऊपर आपका एक नोटिफिकेशन आ जाएगा कि रिलायंस मार्ट पे आप आ गए हो तो आपको ग्रोसरी ख़रीदना है। ऐसे एक नोटिफिकेशन आ जाएगा, मतलब एक नोटिफिकेशन आएगा जो रिमाइंडर देगा आपको कि आपको ग्रोसरी ख़रीदना है। ओके, ये एक हो गया सुविधा इसका। अब फिर से बैक जाऊंगा, मैं ऐसे ही एक और डाल देता हूँ प्लस करके, यहाँ पर नोट डाल देता हूँ, जैसे टाइटल पे डाल देता हूँ कि सैम्स बर्थडे। ओके, नोट पे डाल देता हूँ सैम्स बर्थडे
1 सितंबर। ओके, ऐसे डाल दिया, ये तो ऑटोमेटिकली सेव हो जाता है। फिर से मैं ऊपर जो ये बेल आइकन है ना, बेल आइकन के बीच में जो प्लस साइन है, इसमें मैं दोबारा क्लिक करूँगा। अब देखिए यहाँ पर नीचे लिखा हुआ है चूज़ अ डेट एंड टाइम, उस पर आप क्लिक करेंगे। क्लिक करने के बाद आप देखिए 1 सितंबर उनका बर्थडे है, तो मैं सिलेक्टेड डेट करके यहाँ पर सितंबर सेलेक्ट कर लूँगा और टाइमिंग में डाल दूँगा सुबह 6 बजे। ओके करके सेव कर दूँगा। तो ये भी सेम चीज़ है, जब भी सितंबर का पहला दिन आएगा तो ऊपर एक नोटिफिकेशन आ जाएगा कि आज सैम्स का बर्थडे है, तो आपको याद रखने का कोई ज़रूरत ही नहीं है, यही आपको रिमाइंडर दे देगा, तो फिर आप उनको बर्थडे विश कर सकते हो। तो ये एक बहुत ही काम आने वाला ऐप है। इसके बाद आप देखिए आपका कोई भी वॉइस रिकॉर्ड या फिर कोई भी पिक्चर आप चाहे तो इसमें आप सेव करके रख सकते हो। जैसे अभी मैं आपको दिखाता हूँ एक ऐसे ही पिक्चर, जैसा कोई भी आपका पिक्चर हो, आप यहाँ से टेक फ़ोटो करके आप उसका फ़ोटो क्लिक करके सेव करके रख सकते हो। जैसे मैं यहाँ पर एक फ़ोटो ले लेता हूँ। ओके, यहाँ पर मैं एक फ़ोटो ले लेता हूँ, जैसे क्लिक किया तो ओके कर दिया, तो देखिए यहाँ पर मेरा फ़ोटो आ गया। तो यहाँ पर मैं एक नोट डाल देता हूँ इसमें कि माउस, तो आपका जो भी पिक्चर आप डालते हो तो वो नोट आप डाल लीजिए। ज़रूरी फ़ोटो आपका हो, उसमें कोई ज़रूरी लिखा हुआ चीज़ हो या फिर इंफॉर्मेशन हो तो वो आप ऐसे सेव करके रख सकते हैं। तो ये हो गया। और एक इसका फीचर्स, और उसके बाद यहाँ पर जो रिकॉर्डिंग, नीचे जो है रिकॉर्डिंग का ऑप्शन है माइक का, उस पर आप कुछ वॉइस रिकॉर्डिंग करके भी आप वो सेव करके रख सकते हो। जैसे मैं आप अभी सेव करता हूँ। हाय हाय हाय। यहाँ पर और एक फैसिलिटी है, जैसे यहाँ पर जो नीचे ब्रश का जो साइन है उस पर आप क्लिक करेंगे ना, तो आपका एक नया पेज आ जाएगा। कभी कभी क्या होता है, आपको कोई फ़ोन पे नंबर दे रहा है तो आप मेनू ओपन करके उसमें ये कीप नोट अगर खोलेंगे ना, गूगल कीप का जो ये ऐप खोलेंगे, अगर इसमें आप क्लिक करेंगे ब्रश पे, तो जैसे नंबर लिखना है तो आपको कभी कभी हड़बड़ी में सेव करने आप भूल जाते हो। तो जैसे 9619245391 फ़ोन नंबर आपने लिख लिया, फिर बैक कर दिया, ये आपका ऑटोमेटिकली सेव हो जाएगा। देखिए यहाँ पर वो नंबर आ गया। इसके बाद ये नंबर को आप कभी भी देखे बाद में आप कॉन्टैक्ट्स में सेव कर सकते हो। तो ये ऐप आप डाउनलोड करके आपके काम में ले सकते हो। अगर आप ऐसा चाहते हो कि आप कोई नोट्स को आप ऊपर देखना चाहते हो तो उस नोट को सिलेक्ट कर लीजिए। जैसे मैं नीचे वाला ये नोट सिलेक्ट कर लेता हूँ, लॉन्ग प्रेस करके ये सिलेक्ट हो गया। इसके बाद ये जो ऊपर में ये जो पिन का बटन है, ये अगर पिन कर देंगे ना तो देखिए ये ऊपर लिखा हुआ है पिंड, तो ये मैसेज हमेशा ऊपर आपको दिखाएगा। नेक्स्ट, अगर आप किसी नोट्स को यहाँ से डिलीट करोगे, जैसे मान लीजिए ये माउस को मैं लॉन्ग प्रेस कर रहा हूँ, इसके बाद यहाँ पर ऊपर राइट साइड कॉर्नर पर जो 3 डॉट है यहाँ पर डिलीट करेंगे तो ये आपका नोट मूव टू बिन दिखा रहा है, तो ये एक्चुअली डिलीटेड फोल्डर में रहेगा। जैसे ये ऊपर 3 लाइन पे हम क्लिक करेंगे तो देखिए डिलीटेड फोल्डर पे जाएंगे, तो देखिए यहाँ पर है। इसको आप सिलेक्ट करके अगर ये ऊपर कॉर्नर पर अगर ये आपका अंडू करेंगे, अंडू का जो साइन है ऊपर कॉर्नर पर, तो देखिए ये हमारा नोट रिस्टोर्ड हो गया, अभी वापस से वहाँ पर आ गया है। देखिए यहाँ पर फिर से आ गया है। अगर आप वो डिलीटेड फोल्डर से फिर से डिलीट करेंगे तो वो परमानेंटली डिलीट हो जाएगा। और अगर आप चाहे तो किसी नोट को कलर भी कर सकते हो। जैसे ये ऊपर वाला जो पिंट नोट है, इसको मैं लॉन्ग प्रेस करके सिलेक्ट कर लेता हूँ, फिर उसके बाद ऊपर जो ये कलर का
बटन है, इस पे क्लिक करके मैं कोई भी कलर यहाँ पर लगा सकता हूँ। तो ये भी आपके लिए ढूंढना आसान हो जाएगा, इसका यूज़ भी आप कर सकते हो। सो इसके बाद एक्चुअली मेरा गूगल कीप में ऑलरेडी इंस्टॉल किया हुआ है और उसमें मेरा कुछ इन्फॉर्मेशन स्टोर है। तो वहाँ से मैं एक्चुअली ये जो एवरीथिंग इन वन प्लेस लिखा हुआ है ना, ये पेज एक्चुअली मैं वहाँ से कॉपी करके लेके आया हूँ। तो इसलिए लेके आया हूँ कि आपको दिखाना है कि ये कैसे काम करता है। जैसे आपने पूरा सब आपका सेव कर लिया इन्फॉर्मेशन, तो अभी इसका एक बहुत ही हेल्पफुल चीज़ है ये कि आप देखिए यहाँ पर अगर एवरीथिंग इन वन प्लेस पे क्लिक करेंगे ना, तो आप देखिए ये लिखा हुआ है Anyway you access, keep all your notes, stay in sync on the web। ये जो वेब एड्रेस है keep.google.com, ये आप किसी भी ब्राउज़र पे जाके यहाँ से आप जाके आपका ईमेल एड्रेस से लॉगिन करके आप आपका ये जो इन्फॉर्मेशन है ये पीसी पे यहाँ पे दुनिया में कहीं भी आप देख सकते हो। आपका कोई भी इन्फॉर्मेशन जो आपने सेव किया हुआ है वो आप देख सकते हो। तो इसके बाद मैं आपको मेरे कंप्यूटर स्क्रीन पे लेके जाऊँगा, तो वीडियो पे बने रहिए। हाँ, तो देखिए यहाँ पर अभी हम लोग हमारे कंप्यूटर स्क्रीन पे हैं। मोबाइल स्क्रीन पे जो वेब एड्रेस आपको दिखाया था वो हम यहाँ पर ओपन करेंगे अभी। तो पहले आप क्रोम को ओपन कर लीजिए, उसके बाद यहाँ पर आप वो वेब एड्रेस डाल दीजिए। यहाँ पर वो वेब एड्रेस डाल दीजिए keep.google.com, एंटर कर दीजिए। इसके बाद अब देखिए ये मेरा कंप्यूटर पे साइन किया हुआ था पहले ये ईमेल एड्रेस, तो मेरा ईमेल एड्रेस यहाँ पर है, वो मैं सिलेक्ट कर लूँगा। अगर आपका यहाँ पर सिलेक्ट नहीं किया हुआ है तो आप फिर वो ईमेल एड्रेस डाल के पासवर्ड डाल के आप उस पर लॉगिन कर सकते हो। तो मेरा यहाँ पर ऑलरेडी है ईमेल एड्रेस, तो मैं इसको क्लिक करता हूँ और मैं पासवर्ड डालता हूँ। ये एक्चुअली सिक्योरिटी के लिए ब्लर किया हुआ है। अभी नेक्स्ट पे क्लिक करता हूँ, तो देखिए मेरा ये पेज ओपन होके आया है। मोबाइल स्क्रीन पर जो मैंने एक्चुअली गूगल कीप ऐप पे जो भी इंफॉर्मेशन स्टोर करके रखा था, जो भी मैंने सेव किया था, वो अभी देखिए यहाँ पर सब कुछ दिखा रहा है। तो आपके पास मोबाइल अगर नहीं भी हो तो आप कहीं से भी आपका कोई भी इंफॉर्मेशन जो आपका सेव किया हुआ है जो आपको ज़रूरत है, तो वो यहाँ से आप कलेक्ट कर सकते हो। तो ये है इस ऐप का फैसिलिटी। और यहाँ पर आप एडिट भी कर सकते हो, जो मोबाइल स्क्रीन पे आप कर सकते हो वो यहाँ पर भी कर सकते हो। तो ये एक बहुत काम आने वाला एप्लीकेशन है गूगल कीप। तो आप डेली लाइफ में इसका यूज़ ज़रूर लीजिए। अगर ये वीडियो आपके लिए हेल्पफुल रहा तो चैनल को सब्सक्राइब कर दीजिए और बेल आइकन को दबा दीजिए, ताकि मैं जब भी नए वीडियो लाऊं तो सबसे पहले आपके पास नोटिफिकेशन पहुंच जाए। और ये वीडियो को ज़रूर लाइक कर दीजिए और अपने दोस्तों के साथ भी शेयर कीजिए। थैंक यू, सी यू इन नेक्स्ट वीडियो।